कहाँ से बोल रहे हैं, बता सकते हैं क्या? जी जी, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी, बताना चाहें तो अपना नाम बता सकते हैं। जी, मेरा नाम अंकुर है। जी, अंकुर जी, आप यहाँ जिंदल जी के पास किसी कार्य के लिए आए थे या फोन पे कुछ करवाया था आपने? जी मामा जी, आपका वीडियो देखकर ही मैंने इनसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई थी, मेरी समस्या। अच्छा, जी तो समस्या सही बता दी थी? जी मामा जी, मुझे तो पता नहीं क्या समस्या थी, लेकिन मुझे 10 साल से रही थी, फाइनेंशियल दिक्कत, हेल्थ दिक्कत, सब दिक्कत चल रही थी। अच्छा। मामा जी, मैं बता रहा हूँ, विकास जी ने बताया, बोला इसकी पूजा होगी, मैं करूंगा जो करूंगा। और इनका मैसेज आया, मैंने पेमेंट कर दी थी। उसी रात पे इनका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि आपकी पूजा शुरू हो गई है, और अगले दिन से ही मुझे पूरा रिलीफ महसूस हो रहा था, अच्छा रिलीफ महसूस हुआ था अगले दिन से ही। अच्छा, जैसे रात को इन्होंने पूजा की तो सुबह ही आपको आराम होना शुरू हो गया? जी जी, इनका 12-1 बजे के करीब मैसेज आया था कि मैंने आपकी पूजा शुरू कर दिया। सुबह उठा तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग से काफी लोड सा हट गया। अच्छा, ऐसा लगता था मेरे दिमाग पे काफी लोड है, मुझे लगा फ्री हो गया मेंटली एकदम। जी जी जी। जी, कितने दिन हो गए आपको ये काम करवाए हुए? ये लगभग 25 दिन हो गए हैं। 25 तब दिन? से कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मैं मेंटली फ्री रहता हूँ मैं। बिल्कुल। तो जैसे 10 साल 15 साल से आपकी जो समस्याएं थी वो अब नहीं हो रही हैं? जी जी, हाँ जी, वो तो मेरे को 80-90% रिलीफ है। अभी मेडिकल इशू है जी, उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेंटली तो मैं फ्री हो चुका हूँ। ऐसा लगा है कि फर्क पड़ा है, बहुत एक्सट्रीम फर्क पड़ा है। जी, 80-90% आप ठीक हैं। देखिए, डॉक्टर की जो बीमारी होती है तो आप चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, जरूर दिखाएं। बाकी की जो चीजें होती हैं वो आपको पता चल जाएगा। यदि डॉक्टरी बीमारी नहीं होगी तो इनसे मेरे ख्याल ठीक हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि अभी जो आपको तुरंत राहत मिल गई थी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डॉक्टर की होती हैं। जी है ना? जी 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 बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम किसी भ्रम में नहीं डालना चाहते किसी को। हम इसीलिए पूछते हैं लोगों से ताकि लोगों तक सच्चाई जा सके, क्या वास्तव में काम करते हैं। काफी भाई इतने साल से कर रहे हैं ऑनलाइन और हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है लोगों से ये पूछना, जिसने काम करवाया है, कि उससे आराम हुआ है या नहीं हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं भी तो सर आपका वीडियो देख के पहुंचा था। जी, तो सर मैं एक जी बात और पूछना चाहूंगा। आपने देखा तो वीडियो में क्या हम गलत दिखाते हैं या झूठ दिखाते हैं तो कुछ बताएं। नहीं सर, मैंने तो आपके चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे थे, मुझे तो विकास जी सही लगे। कोई दिखावा नहीं करते, हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसे अलग से कपड़े नहीं पहनते, मालाएं नहीं पहनते, तो मुझे तो ये विकास जी ही सबसे सही लगे, जेन्युइन लगे, तो मैंने तो इनसे ही कॉन्टेक्ट किया था। जी जी जी। और रिजल्ट बिल्कुल 100% मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने जो किया है उसका फर्क एकदम ही आ गया, एकदम ही। चलो, लेकिन क्या है कि काम नहीं होता और पैसे भी लग जाए ना तब दर्द होता है इंसान को, दुख तो तब जी जी, होता पैसे है। तो सर इस काम में तो लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, हाँ, विकास जी तो कुछ खास लेते भी नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद अंकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, मेहरबानी। रामा जी, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी वीडियो की वजह से हम ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं आपकी वजह से। जी देखिए। हम का ढूंढ रहे, हम तो ढूंढते रहेंगे, हमें मिलेंगे ही नहीं। 100 जी भटकेंगे तो 100 के 100 खराब ही मिलेंगे। आप सही सही लोगों तक पहुंचा देते हैं। जी, मेरा प्रयास ये होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, ढोंगी भी हैं, और जी जी हमारा प्रयास रहता है कि ढोंगी लोग, पता आप जैसे लोग कहें कि काम नहीं होता तो हम उनकी वीडियो हटा देते हैं और आगे दोबारा नहीं बनाते हैं उनकी। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई भगवान तो हम भी नहीं है कि किसी के पेट में घुस के पता चला लें ये आदमी सही है। आप जैसे लोग बताएंगे ना तभी हमें पता चलता है। ठीक है? जी जी जी, और देखो भगवान ये भक्त भी नहीं होते हैं, ये बाबा भी नहीं होते हैं, ये भी इनका भी प्रयास होता है कि मेरे पास कोई आए तो ठीक होके जाए। वो कोशिश तो यही होती है इनकी। जी 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 जी, जी, धन्यवाद अंकुर जी, शुक्रिया। धन्यवाद लामा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, काट दी। तो वही, फिलहाल हम बैठे हैं दिल्ली रोहिणी में सेक्टर 18 में पैराडाइज अपार्टमेंट मकान नंबर 47, और आपके सामने विराजमान है लाला जी
आचार्य आदरणीय श्री विकास जिंदल जी, और ये काम करते हैं तंत्र और मंत्र के आधार पे, हवन यज्ञ से कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों को कुछ फायदा होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, लोग भटक रहे होते हैं, कहते हैं कि तो फंड बताते हैं, न कोई पाखंड बताते हैं, न आपको कोई पूजा करनी बताते हैं, न कोई टोना बताते हैं, न कोई टोटका बताते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पूजा जो कर रहे हो ना घर में, वो भी बंद कर देनी है 10-15 दिन, जब तक ये इलाज करे। वो क्यों पूजा बंद करवाते हैं, कैसे करते हैं, ये हम पूरी तसल्ली जिंदल जी से करेंगे और लोगों से करेंगे। तो जिंदल जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, जय माता की, जय माता की। तो जिंदल जी, ये जो कौन कौन सी समस्याएं हैं ऐसी जो आप लोगों का, इन समस्याओं का निवारण करते हैं और कैसे करते हैं, ये मेरे दर्शकों को अच्छे से समझाएं। लांबा जी देखो, आप भी इतने दिन से आ रहे हो जी, आपने कहीं ऑफिस में कोई चीज देखी है? नहीं। अरे आपने इतने लोगों से बात कर, किसी ने कहा कि मेरे को ये पूजा बता दी, इसकी माला जप, या इस मंदिर में जा? कभी कहे जी? फंड पाखंड जब होता है, जब कहते कि मेरे को मान, जी, समझे जी बात, कि मेरी पूजा कर, जिस तरह लोग करवाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो फंडबाजी का नाम बता दे घर वालों का, पितरों का, उससे कुछ नहीं होता जी। अभी लड़के से बात की, बेचारा है जो यंग लड़का, फोटो तक पड़ गया। अगले क्या बोला जी, पहले दिन से मेरे को ये आपके कर्मों के ऊपर होता है जी। किसी को तो हाथ के दराम होता है, किसी को 10 दिन में होता है, किसी को 1 महीने में होता है, और किसी के इतने कर्म खराब होता है 6-6 महीने तक आराम नहीं होता। हम तो अपनी तरफ से पूरा भगवान को, माता को, जो भी हम पूजा करते हैं उसके अंदर वो चीज अपने जो भी उतारे हैं, जो भी भेंट पूजा, सारी चीज करते हैं हम। कई फंडबाजी आपने देखा, मैं पूजा पाठ बंद करवाता हूँ, तो फंडबाजी तो हुई कहाँ से? अब लोगों ने, एक दो ने आपके माध्यम से ही पता चला कि भाई ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो खिलाफ नहीं हूँ। पूजा क्यों बंद? लॉजिक बात है, घर के मंदिर में सबसे पहले नेगेटिव चीज आएगी, घर के मंदिर में जाके बैठती है। आप एनर्जी चेक कराओ, मंदिर की एनर्जी खराब है। यानी कोई डाकू आएगा या बाहर से कोई आएगा, सबसे पहले सुरक्षा कर्मचारी के ऊपर हमला करता है। हमला कहाँ करता है वो? तो पितर होते हैं हमारे, सुरक्षा का घेरा तोड़ते हैं सबसे पहले। कुल देवी कुल देवता कहाँ बैठेंगे? मंदिर में वास होता है जी, और आपके मंदिर में चीज बैठी है। हम लोगों से पूछता हूँ, भैया मंदिर में मन लगता है पूजा करने? नहीं लगता जी। आंखों से जबाई आती है, पानी आता है। तो जब खुद को ही कह रहे हैं कि मन नहीं लगता, तो फिर पूजा करते क्यों? मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता बंद कर दो, अंधविश्वासी बन जाओ या नास्तिक बन जाओ। मैं जैसे ही उस चीज को ठीक करता हूँ, उसके बाद भैया मन लगता है, हाँ जी अब मन लगने लगा, पूजा करो, पूजा करो। और मैं ये नहीं कहता कि मैं जिसको कहता हूँ उसको मान लो, जो तुम्हारे कुल देवी देवता उसको मानो अपने हिसाब से। मैं एक्सेस पूजा करने को मना करता हूँ। जो 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, जो एक साधनाओं के चक्कर में लोग पड़ गए ना, कि ऑनलाइन साधना करवा देंगे। भैया बिना गुरु को ज्ञान नहीं मिलता, जब तक गुरु सर पे हाथ नहीं रखेगा। गुरु भी लायक होना चाहिए, खाली मंत्र देने से साधना नहीं होती। आजकल दुनिया 500-500 रुपए में मंत्र बांट रहे हैं, 1000 रुपए में, 2100 रुपए में साधनाएं करवा देंगे। ये मंत्र ले लो, ये प्रसाद रख लो, उनका घर में और ज्यादा बैंड बजता है, दिक्कतें आती है। मैं किसी को, जिसके भाग्य में होगी उसको मिलेगी, धक्के भी खाने पड़ेंगे। इतनी आसान नहीं होती साधनाएं करनी, आपको भी पता है लांबा जी। और आसान भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है ये चीज। मैं किसी को फंडबाजी में नहीं डालता जी। किसी को, जैसे इस लड़के को डिप्रेशन था, रात को नींद नहीं आती थी और तकलीफें थी सारी, इसने अपने आप बताई ना जी। ऐसे ऐसे बहुत केस है, जिसको रात को नींद न आती हो, डिप्रेशन हो, गलत चीजें दिखाई देती हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो घर में, बेचैनी घबराहट रहती हो, काम में रुकावट आती हो, ये इसी चीज की वजह से होती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि पितरों को मत मानो। एक दो ने आपके माध्यम से आया कि भैया पितरों को मना करता है, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जब जरूरत है उसी हिसाब से तो करोगे। मैं ये कहता हूँ, पितर कभी नाराज नहीं होते, बाप कभी बेटे से नाराज होता है क्या? तकलीफ होती है, उस तकलीफ का निदान करवाओ, ताकि वो पितर हमारे घर में प्रवेश कर जाए। जब आपके ऊपर नेगेटिविटी होगी तो पितर घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना कुल देवी आएगी। रक्षा तो करते हैं बाहर बैठ के, क्योंकि पितर ही भगवान से मिलने का माध्यम होते हैं हमारे, ये कहा जाता है। जो हमारे पूर्वज हैं वो ही हमें, उनके कर्म ही हमारे साथ चलते हैं पीढ़ियों के साथ। पितृ दोष किसको कहते हैं? पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृ दोष कहलाता है। यानी उन्होंने जो बुरे कर्म कर रखे हैं या किसी की आत्मा सुधार रखी है, वो औलादें भुगतती हैं। कई बार आदमी नहीं कहते कि इसका बाप तो बहुत अच्छा आदमी था लेकिन ये निकम्मा निकल गया, कहते हैं ना जी। कि हम गाली देते हैं, किसी को बद्दुआ देते, क्या देते? तेरी औलाद मरेगी, यही तो कहते हैं, तेरी औलाद से भुगतेगा तू। तो वो पितृ दोषों में आती है वो चीजें। किसी की, हम किसी का भी दिल दुखाते हैं,
किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, पैसे खा गए, मार लिए, किसी के साथ पीठ पीछे धोखा करा, उसका जरूर फल मिलता है। अब नहीं मिलेगा, अगली पीढ़ी में मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। ये चीज होती है जी सारी। किसी को डिप्रेशन हो, किसी को माइग्रेन की दिक्कत हो, मैं खूब ठीक करी है। मैं मेडिकल इशू में नहीं जाता, ना मैं उनको चैलेंज करता, लेकिन जो चीज मैंने ठीक करी है वो मैं बोलता हूँ जी। काफी भ्रम में ऐसे रहते हैं लोग कि मेरे घर में तो किसी ने करवा रखा है, मेरे किसी कई बाबे बताते हैं कि तेरे तो पड़ोसी ने करवा रखा है, तेरे ये करवा रखा है। तो ये चीजें क्या वास्तव में होती हैं, और होती हैं तो क्या उनका निवारण आपके पास है? लांबा जी, जो चीज हमने सुन ली ना या पढ़ ली, वो वाकई में धरती के ऊपर है। सुन लो बात, पहली चीज, सारी चीज होती है, जलने वाले लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तंत्र मंत्र, ओपरी पराई, ब्लैक मैजिक, कुछ भी बोल दो आप, होती है। लेकिन मैं क्या है, अगले को ये नहीं कहता कि तूने ये नियम करना है। सबसे पहले तो उसको नियम दे देते हैं लोग, डरा देते हैं इतना, तूने ये नहीं करना, बाहर रोटी नहीं खानी, किसी की चाय नहीं पीनी, बाहर नहीं निकलना, कपड़े ये नहीं पहनने, ऐसा कोई नियम नहीं करता जी। नॉनवेज खाओ, दारू पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लो बात, मैंने खूब देखा है जी। जब माता पे सब कुछ चढ़ता है, बाबा पे सब कुछ चढ़ता है, तो वो कहां से रोक लेगी? उसके नियम लागू होंगे क्या? उसके सूतक पातक लागू है क्या? माँ काली के, भैरव बाबा के सूतक पातक लागू है क्या? बुरा ना मानना लांबा जी, मैं अपने धर्म पे नहीं जाना चाहता, ये तो लंबी बहस हो जाएगी। सूतक पातक जो मानते हम, शमशान काली के या शमशान मसान के आगे लागू है क्या? आप खुद बताओ। नहीं, आप ऐसे वैसे एक बात बता रहा हूँ कि कोई चीज की लागू नहीं। मैं किसी को कभी नहीं कहता, इतने केस आते हैं भैया क्या करना है, नियम कोई, मैंने कहा कोई बंधन नहीं, बंधन है मेरे से कांटेक्ट में रहना है, वो भी आधी मिनट लगेगी तेरी, आधी मिनट मैसेज करने पे, और कुछ नहीं करना जी। मैं यही तो बोलता हूँ ना लांबा जी हर किसी को, भाई तूने फोटो भेजनी है, आधी मिनट लगेगी, तू ये भी नहीं कर सकता तो मेरे पास इलाज नहीं फिर। सही है जी। किसी को, जैसे एक बैंक के मैनेजर है मेरे पास, वो बोले भैया बैंक में जाते ही दिक्कत आती है। एक इसलिए बता रहा हूँ, लोगों के साथ जो परेशानी होती है, घर में तो ठीक हो गया था, बैंक ऑफिस में जाते उसको दिक्कत आती है, जिसके बॉस के साथ झगड़ा होता था, क्या सुनी, और कोई ना कोई परेशानी होती थी। मैंने कहा अपने बैंक से फोटो भेजियो सेल्फी। वो क्या चीज थी, तंत्र की चीज थी जी। वो बैंक के अंदर कैरियर के ऊपर नुकसान कर रही थी, काम धंधा दुकान अपने खेती बाड़ी कैरियर यही है ना, उसके वहां नुकसान करती। जैसे उसकी वहां से उतारा चालू किया, उसके वहां से रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया। मैं इस कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ जी। जैसे मेरे पे कुछ दिक्कत है तो पता कैसे चले कि मेरे पे क्रिया करवा रखी है, या मेरे पे कोई प्रेत बाधा है, या कोई मेरे ऊपर प्रेत दोष का वो है, तो ये कैसे पता चले? लांबा साहब, बहुत चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप देखो, आपको नींद में प्रॉब्लम आ जाएगी, घर में जाओगे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, खुद के ऊपर देखो बेचैनी घबराहट हो जाएगी, काम में रुकावट आएगी। पहली चीज। एक तो 90% को तो पता होता है कि मेरे ऊपर दिक्कत है, कईयों को तो रास्ते नहीं मिलते, इसलिए कहते हैं फंडबाजी है, घबराहट है, क्यों इलाज नहीं हो पाता पूरा, है जी। तीसरी चीज क्या है, जैसे आप कहीं अपनी दुकान पे गए, खेत में गए, वहां मन नहीं लगेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एमपी के हैं जी किसान मेरे पास, वो कहते थे भैया खेत में जाने के बाद आधे घंटे बाद ही बेचैनी होती, बैठ नहीं पाता हूँ। कोई जमीन खरीदी थी उसके दादाजी ने, उस जमीन में कोई कुआं था, वहां पे कोई गिर के मर गया था। बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, और उसके बाद बहुत हम बर्बाद हुए। मैंने कहा उसकी फोटो भेज भाई, देखी तो वहां पे वो चीज थी। अब वो जो चीज वहां पे आ गई, वो तो परेशान करेगी ना। उसके खेत में रुकावट थी, मन ही नहीं, मन सबसे बड़ी बात है, मन नहीं करेगा आपका काम करने का। उसकी जैसे ही पूजा की, फोटो पड़ी है, एक एक चीज बात करवा सकता हूँ। वो कह रहा भैया परसों ही सोयाबीन लगा के आया हूँ, 5 घंटे बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। बोला गुरुजी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, अपने हाथों से आगे सारी चीज करवा गया हूँ, जो मन नहीं लगता था। ठीक। तो जिंद्र साहब, आपसे जुड़े तो कैसे जुड़े, और किस टाइम से किस टाइम तक फोन करें, या कैसे जुड़े, पूरा मेरे देखो जी, मेरे नंबर आपके पास भी आप डालते हो, ऑफिस के नंबर भी है, मैसेज कर दो, फोन कर दो। 10 बजे मेरा ऑफिस खुलता है जी, मैं भी 10 बजे आता हूँ। 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप कभी भी फोन कर सकते हो। रात को जो 2 बजे मैसेज करके छोड़ दो, अगले दिन आपके पास फोन आ जाएगा। अगले दिन आओ चाहे उससे अगले दिन आओ, कि भाई आप क्या चाहते हो। एक मेरे पास बहुत बड़े आदमी है वो, और अच्छे खाते पीते, और वैसे बहुत जाने मानी हस्ती है। उन्होंने कहा कि लांबा साहब, मेरा सब कुछ घर में सब कुछ ठाठ है, लेकिन
25-30 साल से मैं इसी समस्या में ग्रसित हूँ कि रात्रि में मेरे साथ कोई चीज आती है, मेरे को एहसास होता है मेरे पैरों पे चढ़ गई, मेरे शरीर पे चढ़ गई, और फिर मुझे नहीं पता होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ कुछ किया, गलत काम किया। हाँ हाँ, होता है जी। और बोला और भगवान की दया से कुछ दिक्कत नहीं है, ये समस्या है, ये कोई ठीक करने वाला हो तो मैं कहा भाई मैं जिंदल साहब से अब की बार जाऊंगा तो जरूर पूछूंगा, आज ऑनलाइन पूछ रहा हूँ। देखो जी क्या होता है, ये आदमियों के साथ भी तो औरतों के साथ भी होती है। मैंने लेडीज के बारे में पहले ही बोला, मैं खुल के नहीं बोला क्योंकि थोड़ा सा हमारे समाज के हिसाब से हमें ढक के रखना पड़ता है। आदमियों के साथ भी होता है। रात को ये एक अकेले, जिनका बोला भूतों के साथ है, चुड़ैल टाइप की एंटिटी होती है, छोड़ दी जाती है, कई बार पकड़ भी लेती है रास्ते में से। सुन लो बात, वो रात को आगे उसके साथ रिलेशन बनाएगी ना, तो उसकी गृहस्थी जीवन सही चलेगा और उसका खून पीती रहेगी, वो बिल्कुल सुखा दे, किसी किसी को तो बिल्कुल सुखा देती है, चूस जाती है खून। तो इसका उपाय आपके इसका पास? बिल्कुल उपाय है जी। लेडीज के बारे में बताते हैं, लेडीज का जिन आते हैं, रात को साथ में सो रहा होता है, कुंवारी लड़कियों पे लग जाता है, उसकी शादी तक नहीं होने देता। 40-40 साल की बहनें मेरे पास फोन पे है जी, मैं फोटो को तो दिखाता नहीं, आपको पता है किसी की जल्दी से। आपको 17 साल की उम्र से उस लड़की के साथ जिन थे जो उसको परेशान करते थे 24 घंटे। आज वो कह रही जी मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा इन चीजों का उपाय पक्का है? इनका उपाय हो जाता है, यही शादियों में रुकावट आती है, यही मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, मैं बताता हूँ, शादी होगी, शादी होते हैं, बीवी भागी घर से, लड़के वाले तो लड़कियों गाली देते हैं, लड़की वाले लड़के वालों को गाली देते हैं। अरे कारण तो ढूंढ लो, कारण तो बीच में कोई चीज बिठा दी, चुड़ैल बिठा दिया, जिन बिठा दिया, तो वो जो बैठ नहीं देगा ट्यूनिंग इन दोनों की। लेकिन मानते नहीं लोग, काफी लोग इस चीज को मानते नहीं, बहुत से लोग नहीं मानते। लांबाजब मानते हैं, हमारे हिंदुओं में मानते तब है जब बर्बाद हो लेते हैं। मेरे पास इतने केस है, सारे एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है। आपको मैं बताऊं जी बात, IITN है मेरे पास 7-8 तो जी। आपको बताऊं, दिल्ली अभी यूके का दिखा रहा था ना, कल ही यूके गई है वो लड़की। शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी को भ्रम में नहीं डालते, किसी को पाखंड प्रोपेगेंडे में नहीं डालते, किसी से लूटा को छोट कर नहीं जानते, साफ कह देते भाई इस चीज का ये करवाओगे तो इतने पैसे का सामान आएगा। साफ कहते ही इतने पैसे का सामान लगेगा, आपको अच्छा लगे तो करवाओ, ना अच्छा लगे तो मत करवाओ। साफ करने वाले हैं। नहीं यहाँ उसको ही बुलाते हैं बहुत जरूरी हो तो, नहीं तो बुलाते नहीं किसी को। देश विदेश में बैठे उन लोगों से कर रहे हैं, ज्यादातर विदेशी लोग करवा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं बैठे बैठे। कोई बंगाल में है, भारत में भी बहुत से स्टेटों के लोग हैं, दूर हैं, जो उनके करते हैं। तो आपको यदि ऐसी कोई समस्या हो तो एक बार संपर्क कर सकते हैं, संतुष्टि मिले आपको तो इनसे काम करवा के देख सकते हैं। और दूसरी बात ये नहीं कहते कि चुटकियों में कर दूंगा या 2 मिनट में कर दूंगा या तेरे ये कर दूंगा या तेरे प्रेत है या तेरे यो है, जो चीज है वही बताते हैं। तो पता मैं आपको बता देता हूँ, ये रोहिणी सेक्टर 18 का पैराडाइज अपार्टमेंट है, इसका मकान नंबर 47 है। यदि कोई आसपास है या नजदीक का है तो आके मिलना चाहे तो अपॉइंटमेंट लेके फोन पे इनसे मिल सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार।